नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन लीडर में कौन ऐसा लीडर है जो नरेंद्र मोदी का भी दोस्त हो और राहुल गांधी का भी दोस्त, जो ममता बनर्जी को दीदी मानते हैं और के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अरविंदर सिंह और सोनिया गांधी जैसे बड़े लीडर के साथ बड़े लेवल पर काम कर चुके हों, तो आप मेरे इस सवाल पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा नेता है जो वक्त वक्त पर इन सभी पॉलिटिक्स लीडर का एडवाइजर बनकर इनकी इलेक्शन जीतने में मदद कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। कैसे इन्होंने आज बिहार के ग्राउंड पर जाकर बिहार की फ्यूचर के पॉलिटिकल डेस्टिनी को बदलने की तरफ मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आइए आज इस स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में जिन्होंने हर चुनावी मैदान में अपनी बेजोड़ रणनीतियों से विजय पताका लहराई, जिनका नाम आज भारतीय राजनीति में बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी और उनके अब तक की उपलब्धियों के बारे में। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के कोन्नार गांव में हुआ था। बाद में वे बक्सर में शिफ्ट हो गए। वे एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर हैं और माँ एक गृहिणी। उनकी शिक्षा बिहार में ही हुई। प्रशांत किशोर का झुकाव शुरू से ही पढ़ाई की ओर था और वे उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद वे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गए। संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करते हुए उन्होंने अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में काम किया। इस अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक गहरी समझ दी कि कैसे बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जाती है और समस्याओं को हल किया जाता है। प्रशांत किशोर ने 2011 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, जब वे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार बने। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के लिए अभिनव अभियानों जैसे चाय पे चर्चा और 3D रैलियों की योजना बनाई, जिससे बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। प्रशांत किशोर की यह पहली बड़ी सफलता थी जिसने उन्हें एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कई राज्यों में प्रमुख नेताओं और दलों के लिए चुनावी अभियानों का संचालन किया और राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कार्यक्रम के लिए 3D होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंट उनकी यह स्ट्रेटजी तब सामने आई जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान के लिए चाय पे चर्चा, 3D रैलियां और सोशल मीडिया के अनोखे और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया। इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी और मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त सफलता मिली और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इस अभियान ने प्रशांत किशोर को रातों रात एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में पहचान दिलाई। प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी काम किया। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार की। यहाँ पर भी उनकी टीम ने डिजिटल कैंपेन, जमीनी सर्वेक्षण और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा यह हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद पर बड़ी जीत हासिल की। प्रशांत किशोर की अगली बड़ी सफलता 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आई। इस चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन के लिए काम किया। यहाँ उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत चुनाव प्रचार किया। उनकी रणनीति सफल रही और महागठबंधन ने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया, जिससे नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। आंध्र प्रदेश में प्रशांत किशोर ने YSR कांग्रेस के नेता YS जगनमोहन रेड्डी की चुनावी रणनीति बनाई। जगन रेड्डी की पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और प्रशांत किशोर की रणनीतियों की यहाँ भी सराहना हुई। उनकी सबसे ताज़ा और यादगार उपलब्धियों में से एक है जो 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। यहाँ उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस TMC के लिए काम किया। इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी चुनौतियों के बावजूद ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और यह जीत प्रशांत किशोर की रणनीतियों का ही नतीजा था। प्रशांत किशोर ने 2015 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार करना था। IPAC ने भारत में कई राज्यों में काम किया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी सफलता में मदद की है। हालांकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन
उन्होंने खुद भी राजनीतिक सक्रियता दिखाने की कोशिश की। 2020 में उन्होंने बिहार के विकास को लेकर एक नई पहल की, जिसे बात बिहार की नाम दिया। इस अभियान का उद्देश्य था बिहार के युवाओं को एक नई दिशा देना और राज्य के विकास के लिए नए विचारों पर चर्चा करना। प्रशांत किशोर के पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव है जो राजनीति और चुनावी अभियानों में साइंस और डाटा का उपयोग करता है। वे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग आधुनिक चुनाव प्रचार के तरीकों में विश्वास करते हैं। हालांकि वे सेक्रेट तरीके से काम करते हैं, फिर उनका प्रभाव हमेशा सामने दिखता है। राजनीति में वे एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उनकी यह नई दृष्टि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है। प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में एक नई लहर पैदा की। भाई चाहिए कि नेता चाहिए? अब आपने जब भाई चुना है तो अपने भाई का परिचय भी जान लीजिए। पिछले 10 बरस में आपके इस भाई ने जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है। और अब आपने हमको भाई कहा है तो आपको ये वादा कर रहे हैं कि अभी किसी दल और नेता का नहीं, आपने हाथ में राखी बांधी है तब आपका हाथ पकड़ रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का क्रांतिकारी उपयोग हो या जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कला, इन्होंने राजनीति को एक नई डायरेक्शन दी है। एंड दैट्स ऑल। आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके अपना राय ज़रूर रखिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।